साथियों नमस्कार। मैं आपका विधायक सोमनाथ भारती आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया। और जानकारी ये है कि कोरोना काल में हमने बहुत कुछ ऐसा होते देखा जो असहनीय था, एक तरह से हृदय विदारक था। लेकिन जो हुआ वो सबने उसका सामना किया। अब हम थोड़े उभर के आए हैं। खास करके दिल्ली में स्थिति बहुत बेहतर हुई है, लॉकडाउन ख़त्म किया गया है, लेकिन अभी भी हम सबको एहतियात बरतनी ज़रूरी है। साथियों, आपने सुना होगा कि जब केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की, चूँकि इकलौता मुख्यमंत्री पूरे देश में है जिन्होंने अपने लोगों की ज़रूरतों को समझा, उसको अनुभव किया, उस पीड़ा को एक तरह से अपने आप में उन्होंने अनुभव किया। परिवार की तरह पूरी दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी चर्चा हर तरफ है। उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री ने एक स्कीम अनाउंस की थी, अगर आपको याद होगा। उस स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि जिस भी घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत अगर कोविड से हुई है इस दौरान, सेकेंड वेव के दौरान, तो उन्हें हम सरकार यानी दिल्ली सरकार 50,000 रुपया के साथ एक सहायता राशि देगी। देखिए, मौत को तो कोई भी नहीं, जो क्षति होती है मौत से परिवार को, उसे पूर्ति करना असंभव सा है। लेकिन एक सहायता राशि, एक कंपनसेशन भी शब्द ठीक नहीं है, मतलब एक अपना होने का प्रूफ माननीय केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट की थी। साथ में ये भी कहा था कि 2,500 रुपया महीना हम उस परिवार को देंगे जहां की उस व्यक्ति की मौत हो गई जो कि इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था परिवार के लिए। इस स्कीम का नाम दिया था मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसकी नोटिफिकेशन, चूँकि जैसा कि आपको पता है दिल्ली में एक ऐसी भी सरकार है जो केजरीवाल प्रपोज करते हैं उसे वो डिस्पोज करते रहते हैं। लेकिन सुखद है, ईश्वरीय उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जिन्होंने माननीय एलजी साहब ने या केंद्र सरकार ने इस स्कीम को नहीं रोका। केजरीवाल साहब की दी गई स्कीम लागू हो गई, पारित हो गई, नोटिफाई हो गया 23 जून 2021 को। इस स्कीम का मर्म क्या है? मर्म यह है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अस्पतालों में जिस किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति की कोविड से डेथ हुई हो, उस परिवार को एक अपने तरह के अपने मन के भाव से प्रेरित होकर केजरीवाल साहब ने 50,000 रुपया उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अगर जाने वाला व्यक्ति कोविड से, कमाऊ वाला व्यक्ति वही था, तो जो बच जाएगा, जो परिवार में रह जाएंगे, उनको 2,500 रुपया प्रति महीना दिल्ली सरकार देगी। और ये 2,500 रुपये प्रति महीना, चूंकि दिल्ली के अंदर कई से परिवार हैं जो सोशल स्कीम हमारे हैं, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी को विकलांगता पेंशन मिल रहा है, तो ये 2,500 रुपया उसके एडिशन होगा। मान लीजिए कि घर में जो कमाऊ बेटा था उनकी मृत्यु हो गई कोरोना से। अब जो घर में माँ बाप हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको सरकार के तरफ से 2,500 रुपये प्रति महीना का सीनियर सिटीजन का पेंशन मिलेगा। लेकिन साथ साथ में उनको ये दिल्ली सरकार का जो स्कीम है कि 2,500 रुपया प्रति महीना, चूँकि इकलौता सोर्स ऑफ इनकम जो था वो चले गए, उसके बदले मिलना है, तो उस परिवार को, उस वृद्ध माँ बाप को 5,000 रुपया प्रति महीना मिल जाएगा। और अगर माता को भी सीनियर सिटीजन चाहिए तो उस परिवार को कोई नहीं, कुछ नहीं तो 7,500 रुपया प्रति महीना सरकार से मिलेगा। उसी प्रकार से जो कोई मेरी बहन विधवा हो गई हो तो उस विधवा बहन को 2,500 रुपया जो पति के
कोविड से जाने के बाद 2,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा, उसके साथ साथ उनको 2,500 रुपया प्रति महीना विधवा पेंशन भी मिलेगा। उसी प्रकार से अगर जाने वाला व्यक्ति जो गया हो, उसके परिवार में अब सिर्फ कोई विकलांग व्यक्ति रह गए हों, तो उस परिवार को और स्कीम्स के साथ साथ जो 2,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा कोविड से जाने के कारण, साथ में 2,500 रुपये महीना विकलांगता पेंशन भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ में अगर मान लो कि जो माता पिता थे परिवार में, दोनों चले गए, अब सिर्फ माइनर चिल्ड्रन रह गए, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे रह गए, तो सरकार ने, केजरीवाल साहब ने अपनी पूरी हृदय उड़ेल दी इसमें और कहा कि उन बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। 25 साल तक उन बच्चों को उनका स्वास्थ्य की खर्चे, उनके पढ़ाई के खर्चे सरकार उठाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि कोई भी परिवार, जहाँ की ऐसे कई परिवार आए, मेरे संज्ञान में भी आए, जहाँ बच्चे बच्चे रह गए हों और माता पिता चले गए, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का जीना असंभव हो जाएगा। तो जो भी लीगल गार्जियन साबित होंगे उन बच्चों के, उन लीगल गार्जियन के माध्यम से उन बच्चों के लिए ये स्कीम पहुंचा दी जाएगी। अब इसमें जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो डिपेंडेंट रह गए उनका भी और जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी, क्योंकि दोनों का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट, कि जो जिनकी मृत्यु हुई कोविड से हुई उनका डेथ सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ कोविड डेथ, कि जो डेथ हुई जिस व्यक्ति की, उनका डेथ कोविड से हुआ है। चौथा डॉक्यूमेंट है एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इस्टेब्लिश कर सके रिलेशनशिप, जिनकी मृत्यु हुई उनका, जो डिपेंडेंट रह गए हैं, जो क्लेम कर रहे हैं उनके साथ, जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड है या और तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए। जैसे मान लीजिए बेटे का देहांत हो गया, पिता रह गए, या पिता का देहांत हो गया, बेटा रह गया, तो कोई डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से हमने बताया आपको, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि दोनों नाम हो, पिता का भी हो, बेटे का भी हो, पति का भी हो, पत्नी का भी हो, ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिससे उनका रिश्ता इस्टेब्लिश होता है। चौथा डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई कर रहा है उनका बैंक डिटेल, किस बैंक में ये पैसे जाने हैं। और छठा डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए वो जो डिपेंडेंट रह गए वो डिजेबल्ड हैं, तो उनका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। और सातवां डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एज ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मान लीजिए वो जो, अगर बच्चे का हम माइनर होने का वो मांग रहे हैं उनसे, तो वो हम उनको लगाना पड़ेगा कि वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, वो 18 से कम के हैं। और आखिरी डॉक्यूमेंट, जो ये सुविधा आपको ई पोर्टल पे होगी, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, तो उस पर जाके देखना पड़ेगा कि और क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा का सारा डिटेल दिल्ली सरकार के वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। अब ये कोविड से डेथ जिन जिन की हुई है उनका डेटा ऑलमोस्ट सरकार के पास है, तो सरकार जो है ये सारा डेटा रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस को हैंड ओवर कर देगी, और फिर एसडीएम साहिबा या एसडीएम साहब जो भी वहाँ हो, कंसर्न एसडीएम हो, वो इस डेटा को आधार मानकर उन घरों की सर्वे कराएंगे और डॉक्यूमेंट्स की पूरा जांच पड़ताल करेंगे, और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके तरफ से केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि मानव और मानवीयता, जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन का जो एक ग्रेस है, जो एक वैल्यू है, उसको उन्होंने आगे रख करके अपनी सरकार के माध्यम से ऐसे परिवारों को मदद करने की ठानी। तो अब आप जानकारी आपको मिल गई होगी। आप चाहें तो इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के वेबसाइट के ऊपर भी है, वहाँ भी जा करके ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप मेरे क्षेत्र में रहते हैं, मालवीय के विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो मेरी विधानसभा के अंदर आपके पास मोहल्ला सभाओं का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ डाल सकते हो और आपको मेरा ऑफिस पूरी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।